हेलो एवरीवन, वेलकम इन लर्निंग विथ बेसिक्स। लर्निंग विथ बेसिक्स में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं यार एपी का। जो एपी का शुरुआत हम लोग ऑलरेडी लेक्चर नंबर 0 से कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको पूरा एपी के बारे में समझाया था कि एपी में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। तो अब तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप वो देख के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जिससे आपको आने वाले किसी भी अपकमिंग वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन ना छूटे और कोई भी सिंगल वीडियो आपसे मिस ना हो और आप पूरे तरीके से एपी को समझने के लिए तैयार हो जाओ और एकदम अच्छे से ऐसा सीख लो कि जिससे आपको आने वाले किसी भी बोर्ड्स एग्जाम में या फिर कोई भी तरह के एग्जाम में एपी का नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन मिस हो। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो लेक्चर में बिना देर किए शुरुआत करते हैं। ये जो लेक्चर नंबर 1 है हमारा, उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक रिकैप दे देता हूं जिसमें मैंने आपको ये समझाया था, ये वाला वीडियो लेक्चर जिसमें ये स्लाइड मैंने डिस्कस किया था। अगर वो आपने नहीं देखा है, वो लेक्चर नंबर 0 है। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके पूरा एक एक करके देख सकते हो। ठीक है, लेक्चर नंबर ज़्यादा शुरुआत बहुत देर नहीं हुआ है। अगर आप पहली बार नए आए हो तो आप आराम से कवर अप कर सकते हो। बस 10-11 मिनट का वो वीडियो है, उसमें मैं आपको पूरा समझा दिया था। वो आप जाके एक बार देख लो, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है एपी में और एपी कितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, कौन कौन सा टॉपिक है। ठीक है, ये वीडियो का भी लेंथ ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इसमें बस हम लोग देखेंगे बस सिंपल चीज़ 2-3-4 टर्म देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन एपी का, जिसमें हम लोग आज सबसे पहले यार बात करेंगे कि सिक्वेंस क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 0 में बताया भी था कि बेसिक इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। दूसरा नंबर पर बात करने वाले हैं हम लोग यार कि प्रोग्रेशन किसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, प्रोग्रेशन किसको कहते हैं। तीसरा नंबर पे बात करने वाले हैं हम लोग यार कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं। ठीक है, बस यही 3 चीज है, जिस 3 चीज पे यार हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 1 में बात करने वाले हैं। ठीक है, पहला नंबर चीज सीक्वेंस डिस्कस करते हैं हम लोग कि सीक्वेंस क्या होता है। ये 3 टर्म अगर आप सीख लिए, 3 टर्म्स, ये 3 टर्म अगर आप सीख लिए तो समझो यार आपने तो धनुष पर बाण चढ़ा लिया। मतलब आपको निशाना लगाना है, वो भी कैसे, क्वेश्चन बना के निशाना लगाना सीख जाना है कि आने वाले बोर्ड्स में कैसे निशाना सही जगह पे लगेगा हम लोगों का। ठीक है, तो एकदम आपने ये तीनों टर्म को समझ लिया, मतलब आपने एपी के लिए क्या है, धनुष बाण तैयार कर लिया। बस उसको साधने के लिए क्वेश्चन बनाएंगे और जब बोर्ड एग्जाम आएगा तो उसको साध के सही निशाना पर पताका भी लहराएंगे और पूरा का पूरा नंबर भी पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सीखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है यार। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं वही कि सीक्वेंस क्या होता है, जो मैं आपको पहले ही बता रहा था। ठीक है, ये सब बेसिक डेफिनेशंस है जो हम लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन मैं आपको बोल देता हूं, एकदम जनरल, उस डेफिनेशन को एकदम तोड़ मरोड़ के समझेंगे एकदम सिंपल भाषा में। इंग्लिश वाइज डेफिनेशन, अगर बुकिश डेफिनेशन बोलना हो तो क्या बोलेंगे हम लोग कि सम नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनिट रूल आर सेड टू फॉर्म अ सीक्वेंस। अब इतना नहीं इंग्लिश जानना है हमको समझना है। कोई बोले सीक्वेंस, कहीं दिख गया कि क्या है, मैथ में कौन सा जादू चीज लिखा हुआ है, हम बोल देंगे कि सीक्वेंस है। क्यों बोल देंगे कि सीक्वेंस है, क्योंकि हमको पता है कि सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस क्या होता है, मैं आपको फिर एक बार बुकिश डेफिनेशन दोहराता हूं कि सम नंबर्स arranged in a definite order according to a definite rule are said to be form a sequence। कहने का क्या मतलब हुआ यार कि बहुत सारा नंबर उठा के ले आओ आप। ठीक है, और बहुत सारा नंबर को आप किसी डेफिनिट रूल में लिख दो। ठीक है, किसी डेफिनिट रूल के अंदर लिख दो तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि जो कलेक्टिव नंबर्स, हम लोग जो अरेंज्ड नंबर्स है, वो नंबर्स क्या है, एक सीक्वेंस है। तो अभी मैं आपके सामने डेफिनेशन लिख देता हूं, जो डेफिनेशन डिस्प्ले हो। तो ये हम लोग का बुकिश डेफिनेशन रहा दोस्तों कि सम नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर, सम नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर। आप इस 2 टर्म्स पे बस ध्यान दो कि सम नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनिट रूल, मतलब कुछ डेफिनिट ऑर्डर होना चाहिए और कुछ डेफिनिट रूल होना चाहिए। ऐसा करके अगर हम कुछ नंबर को अरेंज कर लेते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा नंबर्स किस में है, सीक्वेंस में है। एज फॉर एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको तुरंत। मान के चलो ना यार कि कोई एक फॉर्मूला बना लिए हम लोग अपने मन से 2n+1। ठीक है, अब n का वैल्यू आप डालो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करके आप डालते जाओ तो आप लोग क्या नंबर मिलता जाएगा वो देखो। जो नंबर हम लोग को मिलता जाएगा उसको मैं एक बार नोट डाउन करता हूं। एक बार आप n का वैल्यू 1 डालो तो क्या मिलेगा, 2 × 1 + 1 3 मिलेगा, 2 ×
2 इंटू वन, 2 इंटू 1 प्लस 1 तो 2 प्लस 1 3, तो 3 मिल गया आपको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 2 डालो, 2 2 जा 4 और 1 5, फिर 3 2 जा 6 और 6 और 1 7, 3 5 7 9 11 13, ऐसे कर करके आपको सीरीज में एक पैटर्न मिल जाएगा। सॉरी, सीरीज मुझे नहीं बोलना चाहिए, अभी मैं बोलूंगा उसको, समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो ये क्या हुआ कि एक अरेंज्ड सेट ऑफ नंबर मिल गया हमको। क्या मिल गया, एक अरेंज्ड सेट ऑफ नंबर्स मिल गया हम लोगों को। इसको सेट ऑफ नंबर्स मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारा नंबर है और ये किसी इस डेफिनिट फॉर्मूला पे है, ये किसी डेफिनिट रूल पे है, ये डेफिनिट रूल फॉलो कर रहा है, इसी डेफिनिट रूल को फॉलो करते हुए ये नंबर्स लिखा गया है, ठीक है, ये सेट ऑफ नंबर्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जब कभी भी व्हेनेवर नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनिट रूल। अब हम लोग क्या हो रहा है कि एक डेफिनिट ऑर्डर में क्या कर रहे हैं, एक डेफिनिट ऑर्डर में n का वैल्यू हम लोग, ऐसा तो नहीं है कि पहले 1 डाल दिए, फिर 3 डाल दिए, फिर 6 डाल दिए, फिर 7 डाल दिए, नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। n का वैल्यू भी एक ऑर्डर में ले रहे हैं, उसी ऑर्डर में जो नंबर्स हमको मिल रहा है उसको हम लोग अरेंज्ड सेट ऑफ नंबर्स। आप ध्यान दो, टर्म को समझो, एक डेफिनिट रूल बनाए, तो रूल में हम लिख लिए कि 2n + 1, ठीक है, ये एक फॉर्मूला, एज्यूम कर लो ये एक फॉर्मूला है, मान लो कि कुछ भी है, 2n + 1 एक चीज है, कुछ भी है, उसको हम बोले एक रूल है, पहला नंबर बात। दूसरा बात, अब हम बोले कि एक ऑर्डर पकड़ो और n का वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते जाओ उसमें, और तब जो नंबर्स मिलता है उसको कॉमा लगा के लिखते जाओ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डेफिनिट रूल में एक डेफिनिट ऑर्डर को फॉलो करते हुए कुछ नंबर्स मिल रहे हैं हमको, तो उसको हम लोग बोलेंगे अरेंज्ड सेट ऑफ नंबर्स। और यही ऐसा जब कंडीशन होता है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि ये जो चीज है हम लोगों का, वो क्या है, वो सीक्वेंस में है। क्या है, प्रॉपर सीक्वेंस में है, ठीक है, क्या है, प्रॉपर सीक्वेंस में है। इसमें जो पहला चीज आया उसको हम लोग टर्म 1 बोलेंगे, जो दूसरा चीज आया उसको टर्म 2 बोलेंगे, जो तीसरा चीज आया उसको टर्म 3 बोलेंगे। मतलब इस सीक्वेंस में पहला जगह पर जो चीज है, पहला स्थान टर्म 1, दूसरा जगह पे जो है दूसरा स्थान टर्म 2, तीसरा जगह पे जो है वो टर्म 3। तो ये सब नंबर 3 5 7 9 11 13 ये सब क्या फॉर्म कर रहा है, दीज सेट ऑफ नंबर्स आर फॉर्मिंग अ सीक्वेंस, नथिंग दे मोर देन दैट, दीज नंबर्स आर जस्ट फॉर्मिंग अ सीक्वेंस। ये सब नंबर क्या फॉर्म कर रहा है, ये सब नंबर एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना है, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना है, कुछ भी नहीं यार, अभी सीक्वेंस सीख लिए, सीरीज भी सीख लेंगे हम लोग, ठीक है। सीक्वेंस सीखने के जस्ट बाद एक टर्म आता है प्रोग्रेशन। क्या टर्म आता है, प्रोग्रेशन। अब हम लोग उसको सीखेंगे। सीक्वेंस क्लियर हो जाना चाहिए आप लोग का, सीक्वेंस में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैं दोहरा देता हूं, कुछ सेट ऑफ नंबर्स जिसको किसी डेफिनिट रूल के अकॉर्डिंग डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज किया जाए उसको हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस। मन में एज्यूम कर लो, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, मन में एज्यूम कर लो एक डेफिनिट रूल है, उस रूल को फॉलो करते हुए एक डेफिनिट ऑर्डर को फॉलो करते, एक डेफिनिट ऑर्डर में हम कुछ नंबर को अरेंज करेंगे, जो अरेंज्ड सेट ऑफ नंबर होगा वो कुछ नहीं है, वो बस सीक्वेंस है, वो कुछ नहीं है, बस सीक्वेंस है। अब झट से हम लोग देख लेते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन पे बात करते हैं। तो गाइज अब हम लोग बात करते हैं प्रोग्रेशन का। सीक्वेंस हम लोग बहुत अच्छे से हम लोगों को क्लियर हो गया कि सीक्वेंस क्या होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रोग्रेशन का। एक बुकिश डेफिनेशन होता है जो मैं फिर से प्रोग्रेशन के लिए दोहरा रहा हूं आप लोगों के सामने। वो बुकिश डेफिनेशन है कि सीक्वेंसेस विच फॉलो अ डेफिनिट पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। सीक्वेंसेस विच फॉलो अ डेफिनिट पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। सीक्वेंसेस विच फॉलो अ डेफिनिट पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। 3 बार मैंने डेफिनेशन बोला, बुकिश डेफिनेशन है। आपको लग रहा होगा क्या बुकिश डेफिनेशन भैया आप बोल रहे हो, ठीक है। मैं उसको तोड़ के एकदम सिंपल चीजों में समझाता हूं जिससे आपको दिमाग में एकदम ऐसे ऐसे जगह पे फिट हो जाए प्रोग्रेशन, जिससे यार कभी कोई क्वेश्चन छूटे ही नहीं प्रोग्रेशन का आप लोगों से, ठीक है। तो हम लोग सीख लेते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है। एकदम सिंपल भाषा में मैं बोलता हूं, ऐसा सीक्वेंस
जो कोई डेफिनिट पैटर्न फॉलो करता हो। सबसे पहले सीक्वेंस का पिक्चर क्लियर होना चाहिए दिमाग में। थिएटर में जो चल रहा है मूवी है सीक्वेंस का, उसका एक एक पन्ना पन्ना याद होना चाहिए, उसका पिक्चर एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस का पिक्चर एकदम क्लियर कट अगर आपके सामने है तो आप बस एज्यूम करो कि सीक्वेंस कुछ है जो हमको पता है। अब भैया बोल रहे हैं कि ऐसा सीक्वेंस जो कोई पैटर्न फॉलो करता हो, क्या करता हो, कोई पैटर्न फॉलो करता हो, उन सारे सीक्वेंसेस को हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं। उन सारे सीक्वेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक सीक्वेंस जो कोई पैटर्न फॉलो करता है, यार सीक्वेंस दुनिया में बहुत तरह का चीज़ हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि हर सीक्वेंस कोई पैटर्न फॉलो करे ही करे, मे भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर सकता है, ठीक है। कोई एक फॉर्मूला डेफिनिट ऑर्डर में हम लोग लिख लेंगे। इज इट नेसेसरी दैट इट विल फॉलो अ पैटर्न? नो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल फॉलो अ पैटर्न, बट दोज सीक्वेंसेस व्हिच फॉलो अ डेफिनिट पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। तो डेफिनेशन अभी डिस्प्ले करता हूं आपके सामने। तो ये लो बुकिश डेफिनेशन दोस्तों कि सीक्वेंसेस व्हिच फॉलो अ डेफिनिट पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। अब इसको जस्ट सिंपल समझते हैं। प्रीवियस जो मैं आपको सीक्वेंस बताया था उसी में मैं आपको समझा देता हूं फिर से। देखो ये 2n+1 ये क्या है, एक रूल है। क्या है, एक रूल है। अब n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या है, एक डेफिनिट ऑर्डर है। ये क्या है, एक डेफिनिट ऑर्डर है। फिर से रिवीजन हो जाएगा आपके सीक्वेंस का। और ये क्या है, एक रूल है। अब आप n का वैल्यू इसमें डालते जाओ और तब एक सेट ऑफ नंबर मिलेगा आपको। वो क्या मिलेगा यार, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ये जो चीज अभी आपको मिल रहा है ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है। ये क्या है, एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस अगर आपको नहीं समझ में आया यार तो फिर से जाके पीछे का प्रीवियस वीडियो को बैक कर लो और बैक करके देख लो, ठीक है। मैं फिर दोबारा अभी नहीं बता रहा अभी सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। इतना मैंने आपको इतने शिद्दत से समझाया यार सीक्वेंस क्या होता है। शिद्दत से किया गया काम आई थिंक सक्सेसफुल होता है, मुझे जैसा लगता है। तो आप समझ ही गए होगे। तो हम लोग बात करते हैं। तो ये क्या है कि ये एक सीक्वेंस है, क्योंकि ये एक रूल पर बेस्ड एक डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज्ड नंबर है, ठीक है। अब देखो तो सीक्वेंस हो गया। अब सीक्वेंस में एक नया चीज हम लोग को क्या ऐड कर दिया गया है, एक डेफिनिट पैटर्न। मतलब कोई सीक्वेंस अगर एक डेफिनिट पैटर्न फॉलो करता हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो सीक्वेंस किस में है, प्रोग्रेशन है। वो सीक्वेंस कुछ नहीं है, प्रोग्रेशन है। आप देखो 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। कुछ दिख रहा है? 3 में कितना ऐड कर रहे हो तो मिल रहा है 2, 5 में कितना ऐड कर रहे हो तो मिल रहा है 7, 2, 7 में फिर कितना ऐड कर रहे हो 2, 9 में फिर कितना ऐड कर रहे हो 2, 11 में फिर कितना ऐड कर रहे हो 2, फिर इसके आगे भी 2 ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा 13 के बाद 15, लाइक दैट। फिर आगे कितना ऐड करोगे 2 तो मिल जाएगा 17। तो पैटर्न हम लोग को क्या दिख रहा है यहाँ पे कि एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है जो जिस सीक्वेंस में हम लोग क्या, हम लोगों को अगला नंबर कब मिल रहा है, जब पिछले में हम लोग 2 ऐड कर दे रहे हैं। हम लोगों को क्या है कि सक्सीडिंग नंबर जो है, सक्सीडिंग नंबर में अगर 2 ऐड कर, नहीं सॉरी, प्रीसीडिंग नंबर में अगर 2 ऐड कर देते हैं तो सक्सीडिंग नंबर मिल जाता है, ठीक है। प्रीसीडिंग नंबर में अगर 2 ऐड कर देते हैं तो सक्सीडिंग नंबर मिल जा रहा है। तो ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक प्रोग्रेशन है, ये कुछ नहीं है, एक प्रोग्रेशन है, ठीक है। प्रोग्रेशन में एक पैटर्न है और वो पैटर्न को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। पैटर्न क्या है दोस्तों, पैटर्न ये है कि इसमें हम लोग हर पिछला नंबर में 2 ऐड कर देते हैं तो हम लोगों को अगला मिल जाता है। सब में कितना कितना का 2, किसी भी दो टर्म, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सब एक टर्म्स है। तो किसी भी 2 टर्म्स के बीच में, किसी भी 2 टर्म्स के दो टर्म के बीच में, अब किसी भी कहने का मतलब 3 और 7 नहीं, 2 कंसेक्यूटिव टर्म, 2 लगातार टर्म के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का। 2 लगातार टर्म के बीच डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का। मतलब हर पीछे वाले में, जैसे आपको अगर अगला चाहिए तो पिछला में 2 जोड़ दो तो आपको नेक्स्ट मिल जाएगा। और ये किस रूल को फॉलो करके ये सीक्वेंस मिला था हमको, 2n+1 को फॉलो करके मिला था, ठीक है। तो ये एक प्रोग्रेशन है। तो आई गेस प्रोग्रेशन भी क्लियर हो चुका है आप लोगों का। तो हम लोग सीक्वेंस सीख लिए, हम लोग प्रोग्रेशन सीख लिए। अब हम लोग एक और टर्म का बात करते हैं, वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन बहुत तरह का होता है दोस्तों, ठीक है। प्रोग्रेशन बहुत तरह का होता है।
ये बहुत तरह का होता है। इसका 3 फॉर्म है, एक एपी, एक जीपी, एक एचपी, जिसमें से कि एपी हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के अंदर, ठीक है, और जीपी और एचपी का हम लोग बात करने वाले हैं यार क्लास 11th के अंदर, ठीक है, क्लास 10th के अंदर और क्लास 11th के अंदर, ठीक है ना। तो प्रोग्रेशन कितने तरह का होता है? 3 तरह का। इंफॉर्मेशन के लिए बस याद रखो, एपी, जीपी, एचपी, नाम लिख देता हूं मैं सबका। ठीक है यार, तो यही तीनों नाम है, एपी, जीपी, एचपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में हम लोग देखेंगे, और बाकी ये जो बचा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ये क्लास 11th का टॉपिक है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसके बाद इस लेक्चर को सम अप करेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जनरल टर्म्स और जो मैंने आपको लेक्चर 0 में जो पैटर्न बताया था, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग लेक्चर को, प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि अब एपी क्या होता है। एपी मतलब क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन समझ गए, अब समझते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इसमें ऐसा क्या है, इस प्रोग्रेशन का क्या खासियत है? इस प्रोग्रेशन का खासियत मतलब क्या, वो पैटर्न का क्या खासियत है जिस पैटर्न के बदौलत हम लोग किसी प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये सब के सब में क्या है? ये सब के सब में एक कॉमन टर्म है, प्रोग्रेशन। मतलब क्या होगा? कुछ डेफिनिट पैटर्न होगा, कुछ डेफिनिट क्या होगा, पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, सब का सब चीज, सारा का सारा सीक्वेंस क्या कर रहा होगा। अच्छा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक, ये तीनों अलग अलग नाम हम लोग क्यों दिए होंगे? इसीलिए दिए होंगे ना, क्योंकि ये सारा सब तो सीक्वेंस होगा ही, सब सीक्वेंस होगा, क्योंकि सब किसी डेफिनिट रूल और किसी डेफिनिट ऑर्डर के कारण एक अरेंज नंबर मिला है, तो और किसी डेफिनिट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो सब में अलग अलग डेफिनिट पैटर्न होगा। तो जो जिस डेफिनिट पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा उसका एक स्पेशल नाम दे दिए, जैसे एक का नाम अरिथमेटिक दे दिए, एक का नाम ज्योमेट्रिक दे दिए, एक का नाम हार्मोनिक दे दिए। तो हम लोग अभी मेनली बात करेंगे कि ऐसा कौन सा पैटर्न है जिस पैटर्न के कारण हम लोग अपने प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो गाइज हम लोग बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। एक बुकिश डेफिनेशन जो अभी डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने, वो मैंने सोचा कि मैं पहले ही डिस्प्ले करा देता हूं डेफिनेशन, फिर हम लोग बाकी तोड़ के तो अपने भाषा में समझते ही हैं चीज़ों को कि क्या होता है, जिससे चीज़ें आसान हो जाती है हमारे लिए। तो बुकिश डेफिनेशन क्या कहता है कि अ सीक्वेंस इन, बुकिश डेफिनेशन में बार बार क्यों बोलता हूँ, जस्ट बिकॉज कि आपको ये पिक्चर क्लियर हो यार कि डेफिनेशन बहुत अच्छी चीज़ है, डेफिनेशन आना चाहिए। यू मस्ट नो द डेफिनेशन अबाउट द टर्म्स विच यू हैव टू स्टडी, ठीक है, आपको डेफिनेशन आना चाहिए, बट इट डजंट मीन कि यू जस्ट लर्न एंड रिमेंबर द डेफिनेशन एंड डोंट नो टू मच अबाउट दैट टॉपिक, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि हमको टॉपिक के बारे में पता नहीं है, बस हम डेफिनेशन देख लिए, डेफिनेशन खेल रहे हैं, और टॉपिक क्या है, क्वेश्चन आया तो बन ही नहीं रहा है, मन में बस डेफिनेशन याद कर रहे हैं। डेफिनेशन सिर्फ याद करने से क्वेश्चन थोड़ी ना बनेगा यार। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डेफिनेशन एक्चुअली मीन्स, What is the basic of the definition, ग्राउंड लेवल पे क्या है, सच्चाई क्या है उस डेफिनेशन का, ये समझना है। वो समझने के लिए आपको आपके लैंग्वेज में आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश डेफिनेशन इज गुड, इंग्लिश डेफिनेशन आना चाहिए। व्हेन जब तुमको कभी किसी को पढ़ाना होगा तो तुमको जरूरत पड़ेगा उस डेफिनेशन का, किसी को बताना होगा तो जरूरत पड़ेगा, बट लेकिन उसके साथ साथ अगर तुम किसी को समझाना चाह रहे हो, किसी को समझाना मतलब सबसे पहले खुद को समझाना। कभी भी किसी को समझाने का मतलब होता है सबसे पहले खुद को समझाना, और जब तुम खुद को समझा रहे हो यार, तो तुमको पता तो हो कि वो डेफिनेशन क्या कहता है, ठीक है। तो अभी समझते हैं कि बुकिश डेफिनेशन ये हो गया कि अ सीक्वेंस इन विच टर्म्स डिफर्स फ्रॉम इस प्रीसीडिंग टर्म्स, इन विच, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, वही आपको डेफिनेशन का मतलब समझा देगा। इन विच टर्म्स डिफर्स फ्रॉम इस प्रीसीडिंग टर्म बाई ए कॉन्स्टेंट, बस इतना सा चीज़ है एपी। सबसे पहला बात, प्रोग्रेशन है तो सीक्वेंस होगा, क्योंकि कोई प्रोग्रेस, जितना भी प्रोग्रेशन है वो सब सीक्वेंस होता है, क्योंकि प्रोग्रेशन क्या है, एक डेफिनिट पैटर्न फॉलो करता है। और इसमें जो पैटर्न है इस प्रोग्रेशन के अंदर, वही पैटर्न पर हम लोग बात करने वाले हैं। मतलब जो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर 3 है और फिर 5 है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना का आ रहा है, 2 का आ रहा है। मतलब प्रीसीडिंग टर्म 3, 5, 7, फिर यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना का आ रहा है, 2 का आ रहा है। मतलब जो प्रीसीडिंग टर्म है, इन विच टर्म्स डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट। आप यहाँ देखो,
5 जो है वो 3 से कितना, 3 में कितना घटा दे रहे हो, 5 में कितना घटा दे रहे हो, तो 3 मिल जा रहा है, 2 मिल जा रहा है। ठीक है, मतलब एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा हो कि जो अगला टर्म है वो पिछला टर्म में से एक कांस्टेंट वैल्यू को घटा देने के बाद मिल जाता हो, एक पार्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू। अगला टर्म 7 है, अपने प्रीसीडिंग टर्म में से इसको घटा दिए तो 2 मिला, फिर 5 में से प्रीसीडिंग टर्म 3 को घटा दिए तो 2 मिला। तो इस तरीके का चीज जहां पे एक कॉमन डिफरेंस क्रिएट हो रहा हो, क्या जो कांस्टेंट वैल्यू है उस कांस्टेंट वैल्यू को क्या कहते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डी। डी माने क्या, डी माने कॉमन डिफरेंस, डी माने कॉमन डिफरेंस, यही यहाँ पे क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो एक सीक्वेंस जिसमें कि टर्म्स माने क्या, टर्म्स माने बाबू ये टर्म्स, ये 3, ये 5, ये 7, ये जो टर्म्स है वो टर्म्स के बीच में किसी भी दो कंसेक्यूटिव लगातार, और सिंपल भाषा में समझो कि एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें कि कोई दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट हो, हम लोग वैसे प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं, हम लोग वैसे प्रोग्रेशन को दोस्तों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सब जो है एक प्रोग्रेशन, वो कैसा प्रोग्रेशन है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जस्ट बिकॉज every term, every 2 consecutive term differs by a constant value that is called 2। एक और एग्जाम्पल के रूप में 5, 8, 11, 14, देखो आप खुद एनालाइज करो, 8 में से 5 को घटाओगे कितना मिलेगा, 3, 11 में से 8 को घटाओगे कितना मिलेगा, 3, 14 में से 11 को घटाओगे 3। को पूछे तुमसे कि बाबू इस प्रोग्रेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, भैया एपी बोलेंगे। क्यों एपी बोलेंगे, क्योंकि एवरी 2 कंसेक्यूटिव टर्म हैव द सेम डिफरेंस दैट इज 3, कॉमन डिफरेंस 3। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये टर्म एपी में है, क्या बोलेंगे हम लोग कि ये टर्म एपी में है, जिसमें कि प्रोग्रेशन का जो पहला टर्म होता है उसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जो दूसरा टर्म होता है उसको सेकेंड टर्म बोलते हैं, जो तीसरा टर्म होता है उसको थर्ड टर्म बोलते हैं। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। मान के चलो ये है तुम्हारे पास बाबू, ये क्या है, मान के चलो कि ये लिखा हुआ है 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये क्या है, एपी में है। कैसे पता चला कि एपी में है, क्योंकि हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है इसके बीच में, मतलब हर दो टर्म के बीच में 2 है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये प्रोग्रेशन किस में है, एपी में है। इसमें जो पहला टर्म है इसको हम लोग बोलेंगे, ऐसे लिखते हैं T1 का वैल्यू 3, T2 का वैल्यू 5, T3 का वैल्यू, ये देखो पहले लिखे T माने क्या, टर्म, और 1 लगा दिए तो टर्म 1। T2 माने क्या, T माने टर्म और 2 नीचे लगा दिए तो टर्म 2। T3 माने क्या, टर्म 3। ठीक है, और टर्म 3 कितना है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, टर्म 3, 7। बहुत अच्छे से आपको ये सब चीज समझ में आ जाएगा जब हम लोग पूरा जनरल टर्म ये सब का बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जस्ट अब हम लोग जनरल टर्म पर डिस्कस करने वाले। ठीक है, तत्काल के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि ये सब टर्म होता है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट टर्म और जो पहला टर्म होता है ना, और जो पहला टर्म होता है टर्म 1, उसको हम लोग टर्म 1 ना बोल के क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो ज़्यादा अच्छा रहता है ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, इस तरीके से जो पहला नंबर है वो पहला नंबर को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग एपी समझ गए बहुत अच्छे तरीके से। अब एक चेक करने के लिए मैं आपको जैसे बोलूं, मान के चलो चेक करने के लिए कि 8, 11, 14, 17, 20, चेक करो कि ये एपी में है क्या, चेक करो कि एपी में है। कैसे चेक करोगे, डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए प्रीसीडिंग टर्म्स में से। ठीक है, डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप चेक करोगे 11 - 8 क्या इक्वल है
14 माइनस 11 के। चेक करते चलो, ऐसे ऐसे करके चेक करोगे तो 11 माइनस 8 कितना हो गया यार, 11 माइनस 8 मैंने आपको पहले भी बताया था ये अभी एग्जाम्पल। 14 माइनस 11 कितना हो गया यार 3, 17 माइनस 14 कितना हो गया यार 3, 20 माइनस 17 कितना हो गया यार 3। तो डी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है 3, और हम लोग तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये जो प्रोग्रेशन है वो एपी में है, बिल्कुल है ये प्रोग्रेशन एपी में, क्योंकि इसका डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे सम अप करते हैं। इसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यार सीख गए, क्या सीख गए हम लोग इसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीक्वेंस सीख गए, इसमें बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेशन सीख गए, इसमें बहुत अच्छे तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीख गए। ठीक है, ये तीनों टर्म हम लोग का क्लियर हो गया, बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। तो लेक्चर 1 को फिनिश करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम लोग बात करेंगे जनरल टर्म का। किसका बात करेंगे, जनरल टर्म ऑफ एपी। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एपी का हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्लेलिस्ट के साथ बने रहो, वीडियोस के साथ बने रहो, चैनल के साथ बने रहो, और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर शेयर कर दो, जिससे सब लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और बोर्ड के प्रिपरेशन में उनका हेल्प हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जनरल टर्म ऑफ एपी के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लर्निंग विद बेसिक्स पेज है इंस्टाग्राम पे, उसको जाकर सब लोग फॉलो कर लो, शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 2 में, बाय बाय।